हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के 40 जीके एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक मिलती रहे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजांडासन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो दोस्तों, अवट्टु ग्रंथि के कारण। अवट्टु ग्रंथि के कारण ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ पर होता है दोस्तों, किसके द्वारा? तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों, पैनक्रियाज के द्वारा उत्पादित होता है। पैनक्रियाज जो ग्रंथि है हमारी, तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? यानी कि मानव गुर्दे का सामान्यतः काम जो नहीं है, उसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। तो सामान्य कार्य नहीं, तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये गुर्दे का काम नहीं है दोस्तों। बाकी सब ये सभी गुर्दे का कार्य है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो दोस्तों, Ca की भूमिका होती है। रक्त जमने में कार्बन की Ca की, कैल्शियम जो होता है उसकी भूमिका होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो सेक्स हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो दोस्तों, सर्वग्राही, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों होते हैं, तो ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है जो सर्व ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, यानी कि ले सकता है दोस्तों। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए बी जो है सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है। ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो दोस्तों, परावट्टु हार्मोन्स जो होते हैं, यह कैल्शियम, रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो परावट्टु हार्मोन्स, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स है? तो दोस्तों, दिया है वैसोप्रोसिन जो है, यह एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स होता है कौन? वैसोप्रोसिन। तो ऑप्शन ए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है, तो प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है दोस्तों। फ्रक्टोज है, सुक्रोज फ्रक्टोज आपने पढ़ा होगा। तो फ्रक्टोज जो होता है शहद का प्रमुख घटक है, यानी कि शहद में प्रचुर मात्रा में फ्रक्टोज मिलता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्यारे दोस्तों, एंजाइम्स जो है मूल रूप से यह प्रोटीन होता है। एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो दोस्तों, विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन्स को
आपने विटामिन पढ़ा होगा, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग सभी जानते होंगे विटामिन सी के कमी से होता है वेरी वेरी। स्कर्वी रोग यहाँ देखेंगे, वेरी वेरी नहीं होता है, स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़े से संबंधित रोग होता है स्कर्वी, जिसमें रक्त आने लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो दोस्तों विटामिन के क्रियाशील होता है रक्त स्कंदन में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में दोस्तों आयरन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलती है, आयरन, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है? तो दोस्तों कारण है जीवाणु, हैजा जीवाणु जनित रोग है, तो यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जीवाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, कौन सा होता है? तो वसा जो होता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। जब कोई भी व्यक्ति अगर भूखे प्यासे रहता है तो ये फैट टूट करके एनर्जी देती है, ये ऊर्जा का स्रोत बनती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, यानी लोहे की आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये बताना है हमें। तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है, यानी कि रक्त अल्पता, रक्तहीनता कह सकते हैं, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। तो लोहे की कमी होगी यानी कि रक्त की कमी होगी, तो आयरन की मात्रा खाने के लिए पालक वगैरह आपको हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो एक एक करके सही मेल देखते हैं। किरीट आघात संवहन तंत्र विकार, ये गलत है। दिया है एथिरोस्केलो स्केलोरोसिस यानी धमनियों का अवरुद्ध होना, ये गलत है। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, गलत है। हाइपरटेंशन दिल का दौरा, ये सही है। तो हाइपरटेंशन मतलब दिल का दौरा, तो ये सही मेल है, हमें बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मीना माता रोग क्या है का कारण क्या है दोस्तों? किसके कारण से होता है मीना माता रोग? तो यह पारा की कमी से होता है, यानी पारा की वजह से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा से होने वाला रोग है। अगला सवाल, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों कार्यशील महिला वर्किंग वुमन के लिए कुल मिलाकर के 45 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए, ये अच्छा रेशियो है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा होता है, घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन बी में ये घेंघा लिखा है, लेकिन ये घेंघा रोग होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। विटामिन ए के रतौंधी होती है, रात में दिखाई नहीं पड़ना, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से यह होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है, यानी कि संक्रामक नहीं है कहना है यहाँ। तो जो कर्क रोग है दोस्तों वह असंक्रामक प्रवृत्ति के रोग है, यानी कि ये छूने वगैरह से नहीं फैलता है, जबकि ये सभी क्या है संक्रामक बीमारी होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन डी कर्क रोग। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों पीलिया रोग सर्वाधिक क्या करता है, यकृत को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट मिलती रहे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रैबिज क्या है दोस्तों? तो रैबिज कुत्ते के काटने से जो होता है, रैबिज वायरस होता है, तो यह होता है विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है किसमें दोस्तों? तो श्वेत फुसफुस रोग क्या होता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में उनके फेफड़े में पाया जाता है दोस्तों। ये रोग जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है, और जितने भी सीमेंट के डस्ट होते हैं फेफड़े में जाकर के चिपक जाते हैं और बाकी सभी स्किन वगैरह पर ये इफेक्ट डालते हैं। तो श्वेत फुसफुस रोग जो होता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है दोस्तों। और दही जमने की प्रक्रिया जो होती है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ खट्टा होने का मतलब बैक्टीरिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों चेचक जो रोग होता है विषाणु के कारण होता है, चेचक। तो यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी उभयचर कहते हैं, यानी दोनों ही जगह पर रहते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइट में यह जल में भी होते हैं और स्थल पर भी उगते हैं, तो इसको हम लोग उभयचर के रूप में कहते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो पौधे का जो सर्वाधिक उपयोगी भाग होता है ताजा पुष्प समूह होता है। उपयोगी यानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी को हम लोग खाते हैं फूल गोभी में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों गूदेदार पुष्पासन इसका खाया जाता है। गूदेदार पुष्पासन भाग जो है वो खाया जाता है नाशपाती यानी पियर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गूदेदार पुष्पासन। तना स्तंभ होता है प्रायः क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी कि यह पॉजिटिव होता है और प्रकाश के अनुवर्ती होता है, प्रकाश की तरफ होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से, ये पूछना है दोस्तों कि पौधे के किस भाग से होता है? तो फूल के कली से होता है, यानी जो लौंग होता है अपने प्लांट के फूल के कली से होता है, यानी ये अपने आप में एक कली है, बड है। तो ऑप्शन सी यहाँ देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों इसका श्रेय जाता है, दिया है विटटेकर को। विटटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होता है। 37वां प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ये कहलाती है, आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे और पेड़ खाना कैसे तैयार करते हैं? फोटोसिंथेसिस के, प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया से। डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट दिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? यह पत्तों में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? हीमोग्लोबिन के समान।
तो पौधे में जो होता है दोस्तों वो होता है क्लोरोफिल। अगर हीमोग्लोबिन होता है पशुओं में, जीव जंतुओं में, तो पौधों में क्लोरोफिल होता है उसकी जगह पर। तो ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 40वां प्रश्न रहेगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था दोस्तों? तो खुराना ने किया था डीएनए का संश्लेषण। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे हमारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 40 जीके एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे बायोलॉजी से संबंधित। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही रोचक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।